मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। दिल्ली सरकार में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। ऐसे में केजरीवाल अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिल चुके हैं, जिनके स्विस अकाउंट की काली कमाई की डिटेल कभी केजरीवाल जनता के सामने लाने वाले थे और जिन शरद पवार को देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं में गिनाते हुए उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हराने की अपील भी की थी। अब वही शरद पवार 9 साल बाद केजरीवाल के लिए देश के सबसे बड़े नेता हो गए हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पड़ रहे हैं? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 9 साल बाद दुश्मनी दोस्ती में बदली, लेकिन कैसे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि कैसे केजरीवाल पवार की शान में कसीदे पड़ते नजर आए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। दूसरी तरफ याराना पवार की तरफ से भी कम नहीं है, जबकि एक समय था जब एनसीपी ने पवार को काला बाजारी कहने पर सिर्फ केजरीवाल की निंदा नहीं की, बल्कि उन्हें मानहानि का नोटिस भी थमा दिया था। लेकिन अब उन्हीं केजरीवाल के दिए गए सभी बयानों को भुलाकर बीते दिनों एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने केजरीवाल को देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बता दिया। अब शरद पवार को देश का सबसे बड़ा और ईमानदार नेता बताने वाले केजरीवाल आज से कुछ सालों पहले क्या राय रखते थे, उन्हें लेकर ये भी जान लेते हैं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। 9 मई साल 2012 में केजरीवाल ने पवार की कमाई को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि ये देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था, वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। अगला ट्वीट 13 नवंबर साल 2016 का है, जब अरविंद केजरीवाल ने एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये मोदी जी की सच्चाई है, शरद पवार के साथ मिलकर देश से काला धन दूर करेंगे। मोदी जी को लाइनों में खड़े लोग चोर नजर आ रहे हैं और शरद पवार ईमानदार। दरअसल इस ट्वीट में पीएम मोदी और शरद पवार साथ बैठे एक बैटरी रिक्शा में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये कभी धुर विरोधी होने वाले नेता आज एक साथ खड़े हैं। शुरुआत केजरीवाल से करते हैं। ये तो आप जानते ही कि दिल्ली में लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर इस बिल को राज्यसभा में हराने के लिए केजरीवाल को विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए और इसी के सिलसिले में वो दौरे पर निकले हैं विपक्षी नेताओं से मिलने। इस बिल को पास होने से रोकने के लिए केजरीवाल को मौजूदा समय में 238 सदस्यों वाले राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के 120 वोट यानी सांसदों का साथ चाहिए। आपके पास फिलहाल 10 सांसद हैं। बाकी 110 सांसद जुटाने के लिए केजरीवाल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से समर्थन हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद केजरीवाल को शरद पवार की एनसीपी का भी साथ मिल चुका है, जिसके राज्यसभा में 4 सांसद हैं। भले ही शरद पवार के जो सांसद हैं राज्यसभा में वो महज 4 हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी होने के नाते केजरीवाल के लिए एनसीपी का साथ मिलना बड़ी बात है। केजरीवाल के लिए क्यों जरूरी है शरद पवार का साथ, इस पर भी नजर डाल लेते हैं।
शरद पवार मौजूदा समय के विपक्ष के सबसे बड़े और सीनियर नेता हैं। शरद पवार का साथ केजरीवाल को मिलना जाहिर सी बात है कि बाकी विपक्षी दलों को केजरीवाल का साथ देने में मददगार साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात, शरद पवार के साथ आने से केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिलने में भी आसानी हो सकती है। बिना कांग्रेस का समर्थन हासिल किए राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोकना नामुमकिन है। ये तो बात हुई केजरीवाल की। अब बात जरा शरद पवार को लेकर भी कर लेते हैं और उनकी पार्टी एनसीपी के एंगल से समझते हैं कि आखिर शरद पवार की केजरीवाल का साथ देने के पीछे क्या राजनीतिक मजबूरी है। सबसे बड़ी बात, मोदी को हराने के लिए जिस विपक्षी एकता को एक धागे में पिरोने की पहल शरद पवार ने की, वो बिना केजरीवाल की आप पार्टी के अधूरी है। आप अब नेशनल पार्टी बन चुकी है और केजरीवाल देश की राजनीति में एक ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल पूरे देश में विपक्ष से हटकर चुनाव लड़ेंगे तो विपक्ष का ही नुकसान करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए शरद पवार का केजरीवाल से हाथ मिलाना भविष्य के लिए फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। इन दोनों नेताओं के एक साथ आने से ये बात और पक्की हो जाती है कि राजनीति में कोई भी और कुछ भी बेवजह नहीं होता। दुश्मन से दोस्त बने इन दो बड़े नेताओं का ये याराना अब कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।